मुसलमान बोल रहे हैं ना, मुसलमान बोल रहे हैं कि उनके साथ भी हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम भागे क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं भागे? आज तुम वहीं पे रुक के बोलते हो कि हमको चाहिए आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए तुमको? अरे सेना के जवान, आप तो जानते हो, आप तो मीडिया के हो, सेना के जवान किस हालात में रहते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता कब उनको गोली पड़ जाएगी, और वहाँ पे ये कुत्ते उनको पत्थर मारते हैं। आज इन्होंने उन मुसलमानों को जो सच में अपने दिल में हिंदुस्तान, जैसे मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये मेरे भाई हैं, इन मुसलमानों को भी उसकी राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोई इनकी तरफ अच्छी नज़र से, अच्छे नज़रिए से नहीं देखता है। कैसी लगी? मेरे पास शब्द तो नहीं है कि कैसी लगी और कैसी लगी। खाली मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस देश में तुम पैदा हुए, जिस देश में तुम पैदा हुए हो, और अगर उस देश के तुम भक्त नहीं, तो न माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं, उनमें रक्त नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों, लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको चीर डालना बीच से। नर्स थी, नर्स के साथ रेप हुआ, उनको आरे से पूरी तरह चीर दिया गया। आप एक बार सोचो कि वहाँ पे आपकी बहू बेटी या बहन है, आपको कैसा लगेगा? काँप रहे हैं आप, लगातार बात नहीं कर पा रहे, आपको कैसा लगेगा? आज मुझे संघ की भाषा, आज मुझे भाजपा की भाषा समझ में आती है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तुम होते कौन हो? आज भी छोटा छोटा बच्चा जिसको सिखाया जाता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके मन में आप जहर भर दोगे, वो यहाँ जहर लेके घूम रहा है। वो कहता है यूं पैर पटक पटक के हमको चाहिए आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए तुमको? हमारे खुद के सैनिकों को मारा जाता है, पत्थर मारते हैं, ईंटें मारते हैं, कुचल देते हैं, कहते हैं जाओ, कहते हैं इनको चाहिए। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? क्या तुम्हें आज़ादी दे दें पूरे हिंदुस्तान में कि हमारी बहू बेटियों का रेप करो, हमारी बहू बेटियों का रेप करके काटो? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए तुमको? किस चीज़ से आज़ादी दें इन कुत्तों, इन गवारों को? किस चीज़ से आज़ादी दें? आप आज़ादी मानते तो किसको मानते हो ये बताइए पहले आप। मैं आज़ादी का अर्थ पूछता हूँ, आज़ादी क्या होती है? एक बहू बेटी का रेप करके उसे आरे से चीर देना, मार देना, ये आज़ादी है आपके लिए? आज ये मूवी देखने के बाद, और इस मूवी देखने के पहले भी मेरे को ये थोड़ा अंदेशा था, कांग्रेस सरकार, दो कौड़ी की सरकार, एक कुत्ते की सरकार है। ये मैं मुंह पे बोलता हूँ, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साले क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो फारूक साहब बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मेरी गलती को मानते हैं तो मुझे फांसी मीडिया पे गालियां नहीं दे सकता हूँ, वरना कसम से ये मेरे फारूक सामने आ जाता ना, कुत्ते की तरह मारता यहीं पीट पीट के, इसको कुत्ते की तरह मारता, घसीट घसीट के। क्या फारूक की बहू बेटी के साथ ये होता तो वो बोलता ही है? क्या फारूक के शेख के साथ, लड़की के साथ ये होता है, ये बोलता है यहाँ पे कि उसकी लड़की के साथ इतना गलत हुआ है? क्या वो बोलता या वो बोल पाता? आप मुझे खाली इतना बताओ, क्या वो ये बोलता? साला नेहरू चाचा बना हुआ था, गांधी बना हुआ था, जब यहां से पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुमने हस्तक्षेप नहीं किया। आज मैं तुलना करता हूं, आज भारत अलग बन चुका है। हिंदू बटे हुए थे, हिंदू को हिंदू नहीं मानते थे। तुम जाट, तुम ब्राह्मण, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम चमार, तुम भंगी, तुम ये। आज जब सारे मिलके हिंदू हो गए हैं तो सालों को पच नहीं रहा है। और कपिल शर्मा, उस कुत्ते को बोलना चाहता हूं जिसने इसका प्रमोशन करने से मना कर दिया था, कश्मीर फाइल का, उस कुत्ते को बोल रहा हूं, ये कपिल शर्मा, तुम जितना करना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को बढ़ा दो, लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि इस कुत्तों की मूवी मैं नहीं देखने वाला हूं। ये मेरा भाई है, मुजफ्फर खान इसका नाम है, ये मुस्लिम है। आप भी मूवी देखने गए? हाँ बिल्कुल, ये मेरी तरह मूवी देखने गया था। ये मूवी इसलिए देखने गया था कि अपने दिल में हिंदुस्तान लेके घूमता है। तो क्या जिसके दिल में हिंदुस्तान होता है, क्या वो मुसलमान हिंदुस्तान में रहने के काबिल है कि नहीं है? लेकिन कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ
एक तरफ से ये मूवी दिखाई गई है, मतलब जो पंडितों के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें हिंदुओं के साथ हुआ वो दिखाया गया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको मतलब इतना मूवी पे मैं जानना जगह चाहता हूँ नहीं कौन सा पक्ष था? मुसलमान बोल रहे हैं ना, मुसलमान बोल रहे हैं कि उनके साथ भी हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ तुम भागे क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं भागे? आज तुम वहीं पे रुक के बोलते हो कि हमको चाहिए आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए तुमको? इस हिंदुस्तान से? किस बारे में आज़ादी चाहिए? और अगर आज़ादी चाहिए तो पाकिस्तान का नारा लाके पाकिस्तान में क्यों नहीं चले आते? अपने सेना के जवान, आप तो जानते हो, आप तो मीडिया के हो, सेना के जवान किस हालात में रहते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता कब उनको गोली पड़ जाएगी। और वहाँ पे ये कुत्ते उनको पत्थर मारते हैं, वहाँ पे इनको पत्थर मारा जाता है। तो आपको लगता है कि उस सरकार की क्या गलती रही होगी, उस समय की जो सरकार रही? सरकार तो कांग्रेस की थी, सरकार तो कांग्रेस की थी, तो उसकी वजह से फेल्योर। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं जब ये दो भाग बट रहे थे तब ये क्यों आए थे बीच में? जब एक हिंदू राजा बीच में आया था कि मैं मदद करना चाहता हूं तो उसका फोन क्यों नहीं उठाया गया था? जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा था, अपने हिंदू भाइयों पे अत्याचार होता, तब ये कहां पे थे? थे कहीं पे? राष्ट्र बनता है अखंडता से, अखंडता बनती है हिंदू, ईसाई, मुसलमान सबके एक होने से। आज इन्होंने उन मुसलमानों को जो सच में अपने दिल में हिंदुस्तान, जैसे मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये मेरे भाई हैं, इन मुसलमानों को भी उसकी राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोई इनकी तरफ अच्छी नजर से, अच्छे नजरिए से नहीं देखता है। ऐसी राजनीति करोगे आप? सोचिए जो दिखाया गया है मूवी में, जिसने वो दृश्य को जिया होगा तो कैसा? कुछ नहीं दिखाया गया है। कुछ नहीं दिखाया गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है। आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका कोई अपना वहां पे होता है जिसके कपड़े को निस्वस्त्र कर दिया जाता, नंगा कर दिया जाता, तब आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? लेकिन आज भी ये हम लोग का रोना है। इसके बाद भी हम लोग का रोना है कि आधा हिंदू समाज समाजवाद में चला जाता है, आधा बसपा में चला जाता है। आज तक वो साले ये नहीं समझ पाए कि उनको बचा कौन रहा है? योगी जी, मोदी जी। उनको वोट बैंक की जरूरत नहीं है। बाकी राज्यों में तो, कुछ राज्यों में तो जहाँ टैक्स फ्री भी नहीं की गई, जैसे बाला साहब ठाकरे जिस समय थे तो वो बात करते थे, लेकिन आज जो सरकार है वहाँ की इस मूवी को टैक्स फ्री भी नहीं किया है। शिवसेना और ये एनसीपी कांग्रेस मिली सरकार है वहाँ पे। शिवसेना ने, आपको मालूम है, यूपी वालों को जब भगाया था मार मार के, क्या वो हादसा भूल गए हो? क्या यूपी वाले या कोई भी इंसान जिसको जीने का अधिकार है, क्या किसी शहर में जा नहीं सकता? क्या बॉम्बे वाले कोरोना काल में इस शहर में नहीं आए? क्या हम लोगों ने उन्हें भगाया? बाला साहब की शिवसेना और आज की शिवसेना बहुत क्या अंतर महसूस होता है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो राजनीति करने के लिए अपनी सेना बना रहे हैं और वो इंसानों को जोड़ने के लिए बनाया करते थे। यार, एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्तर की राजनीति, किस स्तर की गंदी राजनीति हो रही है आज की डेट में। मैं वही सरदार हूं जिसने बोला था कि सपा सरकार आएगी तो मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए। और कसम से वो नहीं आते तो मैं अपना सर उन हिंदुओं के चरणों में भेंट करके जाता। मैं बोलता, ठीक है मेरा सर ले लो, लेकिन इतना समझ लो कि ये सरदार तुम्हारे आगे खड़ा हुआ है। आदमी सिखों को क्या बोलता है? यही बोलता है ना कि सबसे अच्छा हिंदू है, उनकी चोटियां बचाई गई हैं। तो ये सरदार अपना सिख दे के जाता ना, अपना शीश दे के जाता, उनसे एक वादा करके जाता कि तुम आओ, वापस आओ। लेकिन आज समाजवाद, आज भाजपा, बसपा, इनके खिलाफ आप जा रहे हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मालूम है, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने पिक्चर तो देख ली, आपको एक चीज नहीं मालूम होगी। बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरे हिंदुस्तान में बवाल हो गया, सारे मुस्लिमों ने बवाल कर दिया। किया नहीं किया? क्यों गिराई? लेकिन किसी को यह मालूम है कि जम्मू और कश्मीर में 362 मंदिर तोड़े गए और जलाए गए, और परसों ही एक शिव मंदिर तोड़ा गया और उसको जलाया गया है, ये मालूम है?
तो जब हिंदू अपने मंदिरों के लिए जागेगा ही नहीं तो उसकी सुनेगा कौन? हम लोग की कथा इतनी गंदी है कि जब तक तुम सोते रहोगे तुम्हें जगाएगा कौन? तुम्हें तो पॉलिटिक्स चाहिए, तुम्हें तो सपा चाहिए, तुम्हें तो समाजवादी पार्टी चाहिए कि तुम्हारा इस थाने में सुना जाए, उस थाने में सुना जाए, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम बोलोगे मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, लेकिन तुम हिंदू बन के कभी सामने नहीं आओगे। और इससे मेरे इस भाई को कोई परहेज नहीं है कि मैं मुजफ्फर खान के सामने ये बोल रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा हिंदुस्तान देखना चाहता है। इसके 2 बच्चे हैं, ये उनका क्या लगता है कि जैसे मतलब कि और कोई सरकार होती तो ये मूवी रिलीज हो सकती थी? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। दंगा हो जाता है, हिंदू काटे जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं। और सपा सरकार के अंदर ये चैलेंज करता हूँ, सपा सरकार के अंदर अगर ये मूवी लॉन्च होती तो हिंदू घर से निकाल के काटे जाते, मारे जाते। और ये मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कट्टरपंथी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जिनको फतवा जारी होता है। ये तो मेरा भाई है, मेरे पे मुसीबत पड़ेगी ये मेरे काम आएगा। ये मेरा मुजफ्फर खान है, ये मेरा भाई है, मेरे काम आएगा। लेकिन तुम आओगे, तुम तो कट्टरपंथी हो। आपने देखा होगा कट्टरपंथियों का वीडियो, इन्होंने क्या बोला था? इनसे पूछा गया था क्या तुम्हारा भाई होता तुम उसे मार देते? उन्होंने बोला था हाँ मैं मार देता। तुम्हारी माँ होती मार देते? हाँ मैं मार देता। क्योंकि खाली एक चीज को लेके घूम रहे हैं। आज बच्चों में वो जहर घोला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मूवी का एज सर्टिफिकेट हटा दिया जाए और हर एक बच्चे को, हर एक हिंदुस्तानी बच्चे को जो लैपटॉप और अपने फ़ोन से चिपका हुआ है उसे हटा के ये मूवी दिखाई जाए कि देखो। और स्कूलों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, स्कूलों से भी, आप जिस स्कूल के हो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हर एक स्कूल अपने विद्यार्थियों को ये मूवी दिखाए ज़रूर कि देखो बेटा कश्मीर में ऐसा हुआ था। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, मैं मुसलमानों का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये भी आपको बता दूँ। मैं कट्टरपंथियों का विरोधी हूँ, मैं नीतियों का विरोधी हूँ। ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो आपको एक लड़की का रेप करके, एक लड़की का रेप करके उसे काटने पे मजबूर कर देती हैं? ऐसी कौन सी नीतियों को आप लेके चल रहे हो जो आप लड़की का रेप करते हो फिर काटने में मजबूर? ऐसी कौन सी नीतियां हैं आपकी? कुछ बंदे हैं, मैं खुलेआम नाम लेता हूं, इसके बाद मुझे जेल हो, मैं मारा जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वोट भी भाजपा को दिया था। मैं हिंदुत्व को लेकर चलने वाला बंदा हूं। मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, मेरे अंदर कोई भय, कोई डर नहीं है। और ये मूवी देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस मूवी में एक चीज़ फील की, मैंने इस मूवी में, माफ़ कीजिएगा, मैंने इस मूवी में एक चीज़ फील की कि अगर इस मूवी में जिसका रेप हो रहा था उसकी जगह मेरी बेटी होती, या जिसको गोली मार रहे थे उसकी जगह मेरी वाइफ होती, तो मेरा क्या होता? मैंने वो स्थिति समझ के इस मूवी को समझा है, उस मूवी को दिल में बैठाया है। आप क्यों नहीं समझते कि जब तक आप एक नहीं होंगे आप बिखरे रहोगे, और जब तक आप बिखरे रहोगे तब तक लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आज टाइम आ गया है कि एक हो जाओ। हाथ जोड़ के ये सरदार आपसे हाथ जोड़ के अपना शीश झुका के आपसे सबसे निवेदन कर रहा है, एक हो जाओ, नहीं तो ये बांटेंगे और आप बढ़ते रहोगे। या आपको सत्ता का लालच देंगे, या आपको सरकार का लालच देंगे, या आपको पुलिस का लालच देंगे, आपके हाथ में पावर देंगे, लेकिन आखिरी में मालूम नहीं यही पावर आपसे छिन जाएगी। एक ने मेरे से बहुत अच्छी चीज़ पूछी थी, भाई साहब आप तो रिपोर्टर हो, एक ने पूछी थी, भाई साहब आपने सर कटाने की बात कर दी, सपा सरकार आएगी तो आप सर कटा दोगे, ऐसा आपने क्यों बोला? मैंने बोला था भाई साहब मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर सपा सरकार आती है तो हो सकता है कुछ दिन का लालच मिले, लेकिन गुंडाइती इतनी बढ़ जाएगी कि शायद मैं अपनी बेटी को खुद ना बचा पाऊँ। अच्छा, जो बड़े बड़े राजनीतिक होते हैं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस वगैरह हो गई, तो हर मामले पे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लेकिन इस मामले पे क्यों नहीं पॉइंट ऑफ व्यू अपना स्टैंड स्पष्ट करते हैं? कभी नहीं देंगे। एक आपने कहावत सुनी हुई, कुत्ते की पूंछ
टेढ़ी की टेढ़ी होती है, वो कभी सीधी नहीं होती। ये साले वो कुत्ते की पूंछ है कांग्रेस। एक आप मुझे बात बताइए, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अखिलेश यादव जो टोपी पहन के घूम रहे थे, उनकी टोपी उतरी क्यों? जिनके ख्वाब में कुछ और आता था, आज श्री कृष्ण भगवान क्यों आने लगे? और जो अपना जनेऊ दिखाने से डरता था, वो नंगा होकर अपना जनेऊ क्यों दिखाने लगा? आप लोग, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, पप्पू की बात कर रहा हूँ मैं, आप स्पष्ट रूप से सामने खुल के क्यों नहीं आते? क्या आपको ये बोलने पे हर्ज है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ? क्योंकि मुस्लिम बोलने पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि गर्व की बात नहीं, मेरा भाई है। मैंने आपको बोला ये मेरा भाई है मुजफ्फर खान, इसको बहुत गर्व है कि ये मुस्लिम है, ये अल्लाह को मानने वाला बंदा है। तो जब ये हो सकता है तो क्या आप नहीं हो सकते हो? आप खुल के आओ ना सामने। आप ये हिंदुत्व का चोला पहन के हिंदू को बेवकूफ़ बना के उसके वोट बटोरने के लिए ये तो आ रहे हो। आज बाबा जी का श्राप लगा है, जो 84 का नरसंहार उन्होंने कराया था, 1984 का नरसंहार की वजह से आज कांग्रेस कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, और सपा सफाई और गुंडागर्दी के बदले नहीं दिखाई दे रही है।